हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। एन एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन। एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते बाय यूजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट। और एक्स जो है वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है जब वो क्लोरीन से रिएक्ट करता है। तो थोड़ा सा आइडिया तो आपको मिल गया होगा यहाँ से कि ये कौन सा एलिमेंट होने वाला है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है, कैन वी स्टोर एक्स इन अ वाटर, गिव द रीजन फॉर स्पोर्ट योर आंसर। ओके जी, तो क्या हम एक्स को स्टोर कर सकते हैं? पहले तो आप ये सोचो कि एक्स है क्या एक्चुअली में यहाँ पे। तो बेसिकली एक्स जो होगा बेटा वो आपका होगा सोडियम। कहां से पता लग रहा है? तो उसके दो रीजन है। एक तो सोडियम कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। सोडियम क्या है? कैरोसिन में स्टोर किया जाता है बेटा। ठीक है, सोडियम इज स्टोर्ड इन अ कैरोसिन, कैरोसिन ऑयल, है ना। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको बोला है कि इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा एक्सट्रैक्ट की ओर से नहीं कर सकते। और तीसरा जो पॉइंट हमें एग्जैक्टली श्योर हो रहा है कि ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। आपको याद होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता था, है ना। अब Na+ का बनता था जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। पहले इलेक्ट्रॉन होते थे उसके पास 281 यानी कि 11। अब इसके बाद कितने हैं? 28, यानी कि अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। किसको देगा? ये क्लोरीन को देगा। क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाएगा तो क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा, Cl- बन जाएगा। ठीक है, तो Na+Cl- बनता था हमारे पास। ठीक है, तो यहां से पता लग रहा है कि जो एक्स है वो मेरा क्या है? सोडियम है। तो सोडियम को क्या हम वाटर में स्टोर कर सकते हैं? सोडियम को वाटर में स्टोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से ये वाटर में स्टोर नहीं हो सकता। कैन नॉट बी स्टोर्ड इन वाटर। ठीक है, तो इसको वाटर में स्टोर किया नहीं जा सकता। ठीक है, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो ये हो जाएगा। आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स। आइडेंटिफाई हमने पहले कर दिया कि ये सोडियम है। नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स ओर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहली चीज है बेटा यहाँ पे, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। ठीक है, इसका थोड़ा हम क्लियर करते हैं पहले। तो सेकंड पार्ट का हम आंसर क्या दे रहे हैं? फर्स्ट सेकंड का हो जाएगा कि ये सोडियम है और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड बाय प्रोसेस, इसका नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ NaCl। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ NaCl में क्या होगा कि हमारे पास हम NaCl सोल्यूशन में हल्का सा पानी डाल के उसमें 2 इलेक्ट्रोड पुट कर देंगे एंड देन जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो एक तरफ कलेक्ट हो जाएगा एंड जो नेगेटिव पार्ट होगा वो एक तरफ कलेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव है वो कैथोड पे जाएगा, जो नेगेटिव है वो एनोड पे जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन होंगी। एक होगी कैथोड पे। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है? Na पॉजिटिव जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सॉरी गेन करेगा। और एनोड पे क्या होने वाला है? Cl नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये 2 रिएक्शंस यहाँ पे होने वाली हैं। ठीक है, तो नाउ दिस इज आंसर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इसके अलावा बेटा अगर आपको कई बार ऑप्शन में सोडियम ना दिखाई दे, हो सकता है ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाए, तो पोटाशियम भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए, सोडियम एंड पोटाशियम दोनों ही ऐसे मेटल होते हैं जो हाईली रिएक्टिव है और सॉफ्ट होते हैं, इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।